हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th केमिस्ट्री टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज का पार्ट 1 हमारा पहला वीडियो है इस पर। तो आपको पता होगा कि आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाएं आपके सर पर हैं और अगर आप अच्छे से अभी से नहीं तैयारी करते हैं तो आपके लिए आगे दिक्कत पैदा होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है इस पर एक्यूरेट नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा लिख दिया और आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो आप अगर याद करेंगे, आपको याद होगा, तभी आप लिखेंगे और तभी अच्छा नंबर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पहला वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं? तो आपका द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में से कहते हैं मास नंबर। ये आपका 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न उठाता है और ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? मास द्रव्यमान। आपको इससे ही पता लग रहा होगा कि द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान और संख्या जो है आपका नंबर, द्रव्यमान नंबर आपका है। कैसे होता है आपको पता होगा। एक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? नाभिक आपको पता होगा, नाभिक इस तरह से बना होता है आपका, और इसमें कौन कौन से परमाणु होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। यही आपका परमाणु स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा। तो जो द्रव्यमान संख्या है, ये जो आपका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों को आप दोनों को जोड़ दे रहे हैं, दोनों का योग जो निकल कर आता है उसे ही आप द्रव्यमान संख्या कहते हैं, सिंपली। अब कहीं कहीं आपका ऑप्शनल में या फिर आपका कोई पूछ लेता है कि द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या को आप पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। तो आपका थोड़ा सा इसमें जो जो जेड क्या है, यहाँ लिखा गया, मैंने लिखा है जेड। तो जेड क्या है? आपका तत्वों की परमाणु संख्या। ध्यान समझने का ट्राई कीजिए कि जो तत्व की परमाणु संख्या होती है, कोई भी तत्व होगा, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, कोई भी तत्व हो गया, ये तत्व जो परमाणु संख्या होता है, यही प्रोटॉनों की संख्या के योग, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या आप कहिए या फिर तत्व के परमाणु की संख्या कहिए। तो जान लीजिए यहाँ पर एक और चीज की, जो तत्व की परमाणु संख्या है इसको जेड से डिनोट करते हैं, जो प्रोटॉनों की संख्या इसे आप पी से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आप द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। पास उदाहरण के रूप में दिया गया हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन का जो जेड होता है, जेड क्या नहीं, तत्व की परमाणु संख्या। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना है? 1, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। इसका जो ए हो गया यानी कि द्रव्यमान संख्या, ये कितना होगा? 1 होगा। इसी तरीके से ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है, ऑक्सीजन में जो तत्वों की परमाणु संख्या होती है कितनी होती है? 8वें नंबर पे होता है, या कह लीजिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होते हैं इसमें, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं? 8। तो दोनों का योग कितना हो गया आपका? 16। इस तरीके से द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आएगा इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे, लेकिन जो आपका रहेगा, कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से मास नंबर कहते हैं, इसे डिनोट इस तरीके से करते हैं, उदाहरण। तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज बनती है, इसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले होता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। क्योंकि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है, ये 11 में नहीं बल्कि आपको 12, 20 ये सारे आपके आगे के स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ध्यान समझने का ट्राई कीजिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति क्या है? तरंग किस तरीके से चलता है आपका? इस तरीके से। तरंग किस तरीके से चलता है? इस तरीके से चलता है। तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए समझिए कि जो द ब्रागली है, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, ये विचार प्रस्तुत किया कि गतिशील अतिसूक्ष्म कण जो है, ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी कण, आपके वातावरण में बहुत सारे कण होते हैं जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जाना असंभव है। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, जब ये चलते हैं तो ये एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं, ऐसा कहते हैं द ब्रॉगली। ये इस तरीके से चलते हैं, तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहा किन्होंने? द ब्रॉगली ने। ऐसा कहा कि जो अतिसूक्ष्म कण होते हैं, ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक और लाइन बना सकते हैं, ये सीधी रेखा में न चलते हुए एक तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। यदि यम द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण वायु वेग से गतिमान है, कोई द्रव्यमान यम इंग्लिश में मास कहते हैं,
तो द्रव्यमान का कोई अगर कोई कण है तो उसमें मास जरूर होगा, द्रव्यमान जरूर होगा। तो एक सूक्ष्म कण वायु वेग से गतिमान है, तो तो उसके तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश कैसे कहते हैं आप, लैम्डा से, और संवेग को पी से डिनोट करते हैं। तो निम्नलिखित संबंध किस तरीके से दिया गया है, तो ब्रोगली के अनुसार इन्होंने कहा कि जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य है, ये एच अपान पी के बराबर होगा। अब एच क्या आपका यहाँ पर नियतांक है, और एच ये आपका नियतांक है, और पी संवेग को द्रव्यमान और वेग से डिनोट करते हैं। अगर द्रव्यमान और वेग का आप पूरा करेंगे तो संवेग निकल कर आता है। तो यहाँ से ये जो आपका समीकरण है बड़ा ही इंपॉर्टेंट समीकरण आपका है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, एच का एम बी, जहां यह क्या आपका नियतांक है। और इसी समीकरण को द ब्रोगली समीकरण कहते हैं। अगर एक नंबर में पूछ लिया जाता है तो आप जरूर ये लिखेंगे, द ब्रोगली समीकरण क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, एच अपान एम बी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विलेन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो 1 लीटर विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या जो होती है ये विलेन की मोलरता कहती है। 1 लीटर में विलीन विलेय में आप मोलों की संख्या जितनी होती है, अगर कोई विलेय पदार्थ है इसमें 1 लीटर में जितने मोलों की संख्या होगी वही आपका क्या होगा, विलेन की मोलरता। क्वेश्चन इसे न्यूमेरिकल उठाता है कि विलेन की मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेन का आयतन, ये सूत्र होता है, आपको ध्यान में रखना है। और विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, अगर इससे उठाया जाता है कि विलेय की मोलों की संख्या आपको नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, विलेय का भार आप ज्ञात कर लेंगे, फिर अणुभार जितना दिया रहेगा वो लिखेंगे, और फिर इस तरीके से आप विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। या फिर एक आपका एक और सूत्र बन सकता है कि विलेय की मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार और बटा विलेय का आयतन। तो इस तरीके से आप निकालेंगे विलेन की मोलरता। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 प्रश्न थे जो कि तीनों चैप्टर से उठाए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप कहेंगे तो इसके आगे की सीरीज कंटिन्यू की जाएगी और सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में पूछे जाते हैं, और वो कॉमनली लगातार रिपीटली क्वेश्चन आते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और अच्छे समझाने का ट्राई किया जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी इन कमेंट, आप जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। इसके बाद हम आपका केमिस्ट्री का जितना सारा क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और कोई सब्जेक्ट 11th का आप सजेस्ट करना चाहें तो वो सारे क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत वीडियो तो यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और जो आपको वीडियो नहीं मिलता है प्लीज कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।